स्टूडेंट्स, आज मैकेनिक्स का यह सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किसी समतलीय बलों के निकाय को एक दिए गए बिंदु से होकर जाने वाले एक एकल बल R और G आघूर्ण के बल युग्म में समानयन कर सकते हैं। आज हम उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि 3P, 7P और 5P जो बल है, ये फोर्सेस हैं, ये क्रमशः एक समबाहु त्रिभुज ABC की तीन भुजाओं AB, BC व CA के अनुदिश क्रिया करते हैं। तो इनका जो परिणामी होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा, उसका परिमाण, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी दिशा, डायरेक्शन और उसकी जो क्रिया रेखा का इक्वेशन होगा वो हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है ABC और ये जो तीन फोर्सेस हैं 3P, 7P, 5P, उनको रख देंगे। जो BC है इसके अनुदिश 7P, CA उसके अनुदिश 5P और ये AB इसके अनुदिश 3P हमने यहाँ पर शो कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो B पॉइंट है इसको ओरिजिन मूल बिंदु मानकर हम यहाँ x एक्सिस और इधर y एक्सिस खींचते हैं। अब ये जो फोर्सेस लगे हैं इनका जो परिणामी बल होगा, इनको हम क्या कर सकते हैं, एक एकल बल R में और एक बल युग्म जिसका आघूर्ण G है उसमें समानयन कर सकते हैं, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था थ्योरम। तो मान लेते हैं इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो मान लेते हैं कैपिटल R है, जो कि x अक्ष से थीटा कोण बनाता है। और इसका जो ये क्रिया रेखा का जो समीकरण है वो Q बिंदु पर मिलता है x एक्सिस को। ठीक, अब ये चूंकि समबाहु त्रिभुज है इसलिए इनकी तीनों एंगल जो होंगे ये 60 डिग्री के होंगे। ये 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। अब इसी चीज को हमने यहां पर लिखा हुआ है। अब चूंकि हर एक फोर्सेस के लिए उसके दो घटक होंगे, एक x घटक और एक y घटक, तो हम x अक्ष के अनुदिश जितने बल लगेंगे उसको पहले हम देख लेते हैं। तो x अक्ष के अनुदिश लगने वाले बल, तो सबसे पहले BC के लिए देखते हैं। तो इस BC के लिए क्या है, x1 नाम देते हैं हम। x1 इक्वल्स टू, तो x घटक क्या होगा, फोर्स इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा BC के लिए क्या है, बल जो है वो 7P, तो 7P कॉस। अब चूंकि इसका x अक्ष के अनुदिश एंगल क्या है, ये खुद x अक्ष में ही है इसलिए x अक्ष के साथ यह 0 डिग्री एंगल बनाता है। तो 7P cos 0 1, दैट मीन्स ये हो जाएगा 7P। अब देखते हैं CA के लिए, मतलब इस वाली भुजा के लिए। तो इस भुजा के लिए x2 इक्वल टू, तो ये फोर्स क्या है 5P cos, ये कितना डिग्री बनाता है, x अक्ष से 120, तो ये जाएगा cos 120। वी कैन राइट 180 माइनस 60, दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस cos 60 एंड वी विल गेट माइनस 5P/2। अब AB के लिए देखते हैं। तो AB इस भुजा के लिए हम देखेंगे तो x3 हो जाएगा 3P, फोर्स है 3P cos। अब यहां पर कितना एंगल बन रहा है, यहां पर देखेंगे ये जो लाइन है, ये जो लाइन ऐसे आगे की ओर जाएगा, तो जब ये ऐसे आगे की ओर जाएगा तो इस x अक्ष से कितना एंगल वो बनाएगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये तो 180 डिग्री हो जाएगी। ये अब ये आगे गया है कितना 60 डिग्री, तो ये 180 यहां से लेकर ये ऐसा 180 और ये जब ये आगे जाएगा तो ये 60, दैट मीन्स 180 प्लस 60, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस cos 60। अब ये आ जाएगा माइनस 3P/2। अब हम क्या करेंगे, x अक्ष के अनुदिश जितने भी बल हमने निकाले हैं तीन, x1 x2 x3, उन सबको ऐड कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा x अक्ष के अनुदिश बलों का बीजीय योग कैपिटल X इक्वल टू 3P। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, y अक्ष के अनुदिश जितने बल लगेंगे उन सभी को हम निकाल लेते हैं। फिर से BC के लिए, तो उसी BC के लिए y1 क्या हो जाएगा, यहां पर इस BC के लिए y1 क्या हो जाएगा 7P। अब की बार 7P इंटू साइन थीटा लेंगे, तो थीटा वही रहेगा यहां पर, जैसे कि हमने लाया था 0 120 और ये 180 प्लस 60, थीटा वही रहेगा, बस इस बार कॉस के जगह पर साइन कर देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, y अक्ष के अनुदिश y1 क्या हो जाएगा 7P साइन 0, दैट मीन्स 0/2, CA के अलॉन्ग 5P साइन 120, ये आ जाएगा 5P√3/2। और AB भुजा के लिए जब देखेंगे y3, तो 3P इंटू साइन एंगल वो हो जाएगा 180 प्लस 60, दैट मीन्स ये आ जाएगा माइनस 3P√3/2। अब क्या करेंगे, y अक्ष के अनुदिश
जितने भी बल आए हैं उन सभी बलों का बीजीय योग माना कैपिटल वाई। तो इन सब को ऐड कर देंगे, 0 प्लस ये वैल्यू क्या हो जाएगी, √3p। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमको एक्स अक्ष के अलॉन्ग मिल गया, वाई अक्ष के अलॉन्ग मिल गया। अब जो रिजल्टेंट फोर्स होगा मान लेते हैं कैपिटल आर, परिणामी बल आर इक्वल टू √x² प्लस y²। इसको हमने ऐसा स्क्वायर कर दिया, ये 9p², 3p², 12p², दैट मीन्स 2√3p। ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स आर मिल गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब ये तो एकल बल आर निकल गया। अब हमको बलयुग्म निकालना है जिसका कोई आघूर्ण जी है। तो मान लेते हैं जो बिंदु बी है उसके परितः बलों के निकायों का जो आघूर्ण बनेगा उनका बीजीय योग जी है। तब जी इक्वल टू समेसन। अब आघूर्ण कैसे निकालते हैं, बल गुना लंबवत दूरी। तो सभी भुजाओं के लिए हम ये निकाल लेंगे। तो पहले भुजा के लिए निकालते हैं 7p। तो यहां पर देखेंगे हम ये जो 7p है किसके अलॉन्ग निकाल रहे हैं, इस बी पॉइंट के अलॉन्ग। तो 7p और लंबवत दूरी बी के लिए, तो चूंकि ये जो भुजा है ये तो ऑलरेडी बी में ही है, तो 7p तो बी में ही है, तो बी से इसकी लंबवत दूरी क्या होगी, 0 होगी। बी से ये खुद ही कनेक्टेड है, बी से BC। तो ये क्या हो जाएगा, लंबवत दूरी 0 हो जाएगी। तो 7p इंटू लंबवत दूरी 0। तो यहां पर हमने लिखा है 7p इंटू 0 प्लस। अब 5p वाले बल के लिए देखते हैं। तो 5p कहां पर है, ये यहां पर है, ये 5p। अब इसकी लंबवत दूरी b से निकालेंगे। तो ऐसा परपेंडिकुलर हम इसमें खींचते हैं लंबवत दूरी, यहां पर ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये BD ये हो जाएगा लंबवत दूरी। तो 5p इंटू BD। तो हमने यहां पर क्या लिखा हुआ है, 5p इंटू BD। अब ये BD की वैल्यू क्या हो जाएगी इसको देख लेते हैं। चूंकि ये समकोण त्रिभुज बनेगा, ये जैसे ये थीटा है 60 डिग्री, तो ये सामने वाली भुजा हो जाएगी 90 डिग्री परपेंडिकुलर। अब ये BD क्या हो जाएगा, BC इंटू साइन 60। ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा, ये लंब इक्वल टू कर्ण इंटू साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा यहां पर BC इंटू साइन 60। अब 3p के लिए देखते हैं। तो 3p ये देखो 3p भुजा ऑलरेडी ये b से ही कनेक्टेड है, तो इसकी b से ही लंबवत दूरी ये 0 होगा। तो आगे यहां पर क्या हो जाएगा, 3p इंटू 0। इन सब को हमने 8 कर दिया, साइन 60 √3/2। ये हमारा आघूर्ण जी निकल गया, किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। आर हमने निकाला, जी हमने निकाला। अब इसकी क्रिया रेखा का समीकरण क्या होगा, चूंकि यहाँ एक फॉर्मूला है परिणामी की क्रिया रेखा का समीकरण इस फॉर्मूले से दिया जाता है, xy माइनस yx इक्वल टू जी। तो y हमने निकाला था समीकरण 2 में, और x हमने निकाला है समीकरण x से। तो इसमें रख देंगे y की जगह ये, x की जगह ये, और g समीकरण 4। तो ये रख दिया हमने। ये इक्वेशन जो आया है यही क्रिया रेखा का समीकरण है। अब चूंकि क्रिया रेखा को हमने माना था कि ये जो इक्वेशन है ये बिंदु Q पर मिलता है, तो इस Q बिंदु का y घटक क्या होगा, Q बिंदु का y कोऑर्डिनेट तो 0 है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट बस इसका होगा, तो y कोऑर्डिनेट इसका 0 है। तो हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन में और इजी करने के लिए y के जगह पर हम क्या पुट कर देते हैं, 0। तो इसके जगह पर हम जब 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन ये ऐसा आ जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू हमको मिल जाएगी, x इक्वल टू 5a/2। मतलब q का जो x कोऑर्डिनेट है वो 5a/2 है। तो x कोऑर्डिनेट q के लिए क्या हो जाएगा, b से q की दूरी। यहां पर हम देख सकते हैं इसका q का x कोऑर्डिनेट क्या है जो हमको मिला है 5a/2, दैट मीन्स b से q की दूरी। तो bq ये हो गई 5a/2। अब हमको CQ निकालना है, C बिंदु से Q का डिस्टेंस। तो क्या करेंगे, BQ माइनस BC। तो ये BQ की वैल्यू और BC चूंकि भुजा है और भुजा A माना है, तो A माइनस A कर देंगे, ये वैल्यू मिल जाएगी। दैट मीन्स CQ इक्वल टू 3a/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो हमने क्या क्या फाइंड कर दिया, अतः परिणामी बल R की वैल्यू हमने फाइंड की, जी आघूर्ण की वैल्यू फाइंड की, क्रिया रेखा का समीकरण फाइंड किया, और ये भी बताया कि वो जो Q बिंदु है वो B से कितने दूरी पर है, 5a/2 दूरी पर स्थित है। दिस इज द आंसर। अब एक नोट करके हमने देखते हैं, एक से एक समांतर षटभुज है। अब देखो डायग्राम में जैसे चाहे समबाहु त्रिभुज होगा चाहे समांतर षटभुज होगा, अगर डायग्राम में
ये अगर इस प्रकार का लाइन है तो इसलिए जो लाइन है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, 120 डिग्री बनाएगा। ठीक है, ऐसा अगर लाइन होगा तो 180 डिग्री, और ऐसा होगा तो 240 डिग्री, और ये ऐसा तो 300, और ये ऐसा इस दिशा में तो 360, और इस दिशा में फिर जाएगा तो ये 60 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 120 उसमें 60 ऐड करेंगे 180, फिर 60 ऐड करेंगे 240, फिर 60 ऐड करेंगे 300, फिर 60 ऐड करेंगे 360। ठीक है, और ये एंगल जो है ये इस दिशा में जा ही रहा है, तो ये इस दिशा में ऐसे आगे जाएगा तो ये 60 डिग्री होगा। इसको हमको रिमेंबर रखना है ताकि क्विकली हम क्वेश्चन को एंगल लिखकर सॉल्व कर सकें। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। मान लेते हैं कोई सापेक्ष परिणाम 1 2 3 4 5 और 6 का जो बल है एक नियमित षटभुज की भुजाओं के अनुदिश क्रमागत रूप से क्रियाशील हो, तो हमको यह दर्शाना है कि बल निकाय जो है वो 6 परिणाम के एकल बल के तुल्य होगा। मतलब आर की वैल्यू हमको 6 परिमाण का निकालना है, और यह बल जो है वो 5 के समांतर षटभुज के केंद्र से एक भुजा की दूरी के 3/1/2 गुना दूरी पर स्थित एक रेखा के अनुदिश क्रिया करता है। मतलब इसमें हमको आर की वैल्यू निकालनी है और जो क्रिया रेखा का जो समीकरण है वो निकालना है, आघूर्ण के लिए निकालना है जी की वैल्यू, और ये दूरी के लिए कहां पर कितनी दूरी पर स्थित रेखा जाती है वो निकालना है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं कोई नियमित षटभुज है ए बी सी डी ई एफ। ये देखो ए बी सी डी ई एफ नियमित षटभुज हमने ले लिया है, और इसकी भुजाओं के अनुदिश चूंकि 1 है तो 1p, 2 है तो 2p, ऐसा बल क्रमशः क्रिया करते हैं, ये ऐसा हमने मान लिया है। तो ये देखो ए बी के अनुदिश p, फिर ये बी सी के अनुदिश 2p, सी डी के अनुदिश 3p, डी के अनुदिश 4p, ऐसे ही क्रमशः हमने ले लिया है। अब मान लेते हैं बिंदु O जो है इस षटभुज का केंद्र है, और इसी O से ओरिजिन से हमने x एक्सिस और y एक्सिस हम खींचते हैं। अब O से प्रत्येक भुजा की जो दूरी है वो स्मॉल p माना है। ये O से इस भुजा की दूरी स्मॉल p, इस भुजा की दूरी स्मॉल p, इस भुजा की दूरी स्मॉल p, सभी भुजाओं के लिए O से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल p है, ऐसा हमने मान लिया है। अभी जस्ट हमने पीछे नोट में देखा था जब ऐसा होगा तो ये 120 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री होगा, ऐसा हमने देखा था। अब आगे सबसे पहले तो जितने भी बल लग रहे हैं फोर्सेस उनका x घटक अलग निकाल लेते हैं। तो x अक्ष के अनुदिश लगने वाले बल AB के लिए देखते हैं। तो AB के लिए हम मान लेते हैं x1। तो AB के लिए एंगल क्या बनेगा, ये जो नीचे है AB, ये चूंकि x दिशा में ही है इसलिए इसका एंगल हो जाएगा 0। तो यहां पर P इंटू बल इंटू इसके जो cos थीटा है cos 0, ये हो जाएगा P। x2 के लिए देखते हैं। x2 के लिए क्या है, ये 2p, BC दिशा के लिए 2p। अब ये 2p कितना एंगल बना रहा है आगे जाकर 60 डिग्री, तो जाएगा 2p इंटू cos 60। तो 2p इंटू 1/2 दैट मीन्स p। CD के लिए देखेंगे, CD भुजा के लिए, ये CD भुजा के लिए क्या हो जाएगा 3p इंटू cos 120, तो जाएगा 3p इंटू cos 120। वी कैन राइट cos 120 एज cos 180 माइनस 60, दैट मीन्स माइनस cos 60, एंड वी विल गेट माइनस 3p/2। नाउ फॉर D, तो D के लिए क्या हो जाएगा, इस D के लिए क्या हो जाएगा, उसका एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि x इधर है और ये रेखा इधर है तो 180 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स 4p cos 180, एंड cos 180 इक्वल टू -1, दैट मीन्स -4p। EF के लिए इसी प्रकार हम क्या करेंगे, x5 क्या हो जाएगा 5p, और EF में क्या हो जाएगा, ये 240 डिग्री, ये 180 है, ये 240 डिग्री, तो 240 डिग्री के लिए ये हो जाएगा cos 240 cos 180 प्लस 60, एंड cos 180 प्लस 60 दैट मीन्स माइनस cos 60, एंड वी विल गेट -5p/2। ऐसे ही FA के लिए निकालेंगे, x6 6p है, cos 300, ये आ जाएगा हमारा 6p/2। अब x अक्ष के अनुदिश बलों का, इन सारे x अक्ष के अनुदिश बलों का बीजीय योग हम कैपिटल X लेते हैं, सबको ऐड कर देंगे, इन सबको ऐड करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी -3p। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब y अक्ष के अनुदिश लगने वाले बल, तो सेम सारे भुजाओं के लिए AB के लिए y1 ले लेंगे। अब बल वही है, इस समय बल वही है, बस यहाँ cos एंगल जो था एंगल भी वही रहेगा, बस cos की जगह हमको क्या रखना है, साइन रखना है। तो p इंटू साइन 0, फिर नेक्स्ट वाले के लिए यहां पर के लिए y2 आ जाएगा,
2p इंटू साइन 60, 3p इंटू साइन 110t, ये फोर्स वही रहेंगे, एंगल वही रहेगा, बस y घटक के लिए हमको साइन लगाना है। तो इस तरह से हम ये वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। अब y अक्ष के अनुदिश लगने वाले सभी बलों का बीजीय योग y सभी को ऐड कर देंगे, तमाम वैल्यू को हम यहां पर ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब x निकल गया, y निकल गया। अब मान लेते हैं रिजल्टेंट फोर्स r है जो OC के साथ थीटा कोण बनाता है। OC मतलब ये इस वाली रेखा के साथ मान लेते हैं थीटा कोण, कहीं पर r ऐसा गया हुआ है रिजल्टेंट फोर्स जो यहां पर थीटा एंगल बनाता है यहां से। तो हमने थीटा कोण बनाता है तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये रख देंगे, x की वैल्यू हमने जो फाइंड की है और y की वैल्यू, ये हो जाएगा 6p। तो r जो आया 6p, यही हमारा रिजल्टेंट फोर्स है। हमको क्वेश्चन में यही प्रूव करना था पहला, तो ये 6 परिमाण वाले एक परिणामी यहां देता है। तो ये देखो 6 परिणाम वाला यह परिणामी देता है r इक्वल टू 6p। टेन थीटा क्या हो जाएगा, y बाई एक्स रूट 3, और टेन 60 रूट 3 होता है, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। और ये जो क्रिया रेखा हो गई परिणामी, ये जो है एक्स अक्ष से थीटा 60 डिग्री का एंगल बनाता है। अब बलयुग में देखते हैं आघूर्ण। मान लेते हैं बिंदु O के सापेक्ष बलों के जितने भी निकाय है सिस्टम ऑफ फोर्सेस, उनके आघूर्णों का बीजीय योग G है। तो G क्या करेंगे, समेशन बल गुना लंबवत दूरी, ये फॉर्मूला है आघूर्ण का। तो सभी आघूर्णों के लिए हमने समेशन लिया हुआ है। अब देखते हैं आघूर्ण कैसे निकालते हैं, बल गुना लंबवत दूरी। चूंकि लंबवत दूरी जो है हमने पहले लिया है कि O बिंदु से सभी भुजाओं की जो लंबवत दूरी है वो स्मॉल p है, सब के लिए स्मॉल p है। तो जैसे के लिए हम यहाँ पर किस भुजा के लिए देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहला हम देख रहे हैं कैपिटल P वाले फोर्स के लिए। तो कैपिटल P कहाँ पर है, ये कैपिटल P। तो इसकी O से लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, स्मॉल p। तो क्या लिखेंगे, कैपिटल P इंटू स्मॉल p। फिर ऐसे ही 2p के लिए करेंगे 2p इंटू स्मॉल p, फिर 3p इंटू स्मॉल p, 4p इंटू स्मॉल p। ऐसे ही सभी भुजाओं के लिए हम करेंगे। तो ये सब के लिए ऐसा लिख देंगे, सबको ऐड कर देंगे 21p इंटू स्मॉल p। अब ये G की वैल्यू निकल गई। अब चूंकि परिणामी की क्रिया रेखा का समीकरण कैसे दिया जाता है, इस फॉर्मूला से। तो G का वैल्यू हमने निकाला, Y कैपिटल Y की वैल्यू हमने फाइंड की, और कैपिटल X कहां से, समीकरण 1 और 2 से। इसको रख देंगे। रखने के बाद ये जो समीकरण आया है यही क्रिया रेखा का समीकरण है, इक्वेशन नंबर 3। अब परिणामी जो रेखा है उसकी केंद्र जो है O ओरिजिन जो है वो 0 0, वहां से अभीष्ट दूरी कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला आपने स्कूल में पढ़ा है। क्या करेंगे हम, ये जो इक्वेशन है यहाँ पर रूट थ्री इंटू ओरिजिन के लिए रूट 3 इंटू 0, y के जगह भी 0, x और y दोनों की जगह 0 रखेंगे, ये आ जाएगा। तो ऊपर हमने ये रखा रूट 3 इंटू 0, ये वैल्यू अपॉन, अब अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर देंगे। यहां पर देखेंगे x के साथ क्या है, गुणांक क्या है रूट 3, और y के साथ गुणांक क्या है -1। तो ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। ये ओरिजिन से अभीष्ट दूरी निकालने का फार्मूला ये रखा। ये वैल्यू मिला हमको 3 से 1/2 p। तो हमने क्या दर्शाया, हमने ये दर्शाया कि बल निकाय का परिमाण जो है 6 के एकल बल r, दैट मीन्स r इक्वल टू 6p के तुल्य है। और ये बल जो है केंद्र से एक भुजा की दूरी के, एक भुजा की जो दूरी है केंद्र से p है, केंद्र से भुजा की दूरी है स्मॉल p, उस दूरी के 3 से 1/2 गुना, ये 3 से 1/2 गुना की दूरी पर स्थित एक रेखा के अनुदिश क्रिया करता है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि जितने भी बल दिए होंगे सबसे पहले उनका x घटक निकालेंगे, उसके बाद उनका y घटक निकालेंगे, फिर एकल बल r निकालेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, फिर आघूर्ण G निकालेंगे, फिर क्रिया रेखा का समीकरण निकालेंगे, और कितनी दूरी पर वो क्रिया रेखा है उसकी दूरी निकालेंगे। तो इतनी वैल्यूज हमको फाइंड करनी है क्वेश्चन में। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।